हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आज इस वीडियो में बताएंगे खंडवा हिंदी भाषा से क्वेश्चन। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और लाइक। तो क्वेश्चन है, शशक का पर्यायवाची शब्द है। शशक का पर्यायवाची शब्द खरगोश है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकत्तियों का सही अर्थ क्या होगा? तो लोकत्तियों का सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर डी, अवसरवादी होना। अगला है, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, मयंक। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या है? प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रतिधन एक। जो शास्त्र जानता है वह कहलाता है। जो शास्त्र जानता है वो क्या कहलाता है? शास्त्रज्ञ। पुराण में इक प्रत्यय संयुक्त होकर शब्द बनता है। पुराण में इक प्रत्यय संयुक्त होकर कौन सा शब्द बनता है? पौराणिक। हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, संज्ञा से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो संज्ञा से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। मीठा विशेषण से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? मीठा विशेषण से भाववाचक संज्ञा मिठास बनेगी। कोई आया है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो किस प्रकार का सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास कौन सा है? तो निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास पथ भ्रष्ट है। प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है? प्रार्थना पत्र के समापन में भवदीय लिखा जाता है। भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन है? भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन है? तो कौन है? कबीर जी हैं। पावक और अग्नि शब्दों के मध्य क्या संबंध है? पावक और अग्नि शब्दों के मध्य क्या संबंध है? तो क्या संबंध है? समनामी। शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो शोक किस रस का स्थायी भाव है? वात्सल्य। वह विद्यार्थी नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? तो कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण। अज्ञ का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अज्ञ का विपरीतार्थक शब्द होगा विज्ञ। बहिरंग का विलोम शब्द क्या होगा? बहिरंग का विलोम शब्द अंतरंग होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में अपदान कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो किसमें हुआ है ये आपको बताना है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बताइए किसमें हुआ है। तो किसमें हुआ है? आकाश से गिरी एक बूंद, कहीं मोती कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी। ऑप्शन नंबर डी में हुआ है। स्फूर्ति शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? स्फूर्ति शब्द का तद्भव रूप तो होगा फुर्ती। ऑप्शन नंबर सी राइट है। तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तुरंग शब्द का पर्यायवाची वाजी है। निम्नांकित शब्दों में एक स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नांकित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग शब्द है, उसको चुनकर आपको सही ऑप्शन करना है। तो कौन सा है? डोर। निम्नलिखित वाक्यों में एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो किस में हुआ है? राम सो रहा है। हिंदी दिवस मनाने की तिथि है। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 सितंबर। जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? तो कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम। 6 के बारे में सही नहीं है।
तो 6 के बारे में क्या नहीं सही है? कंठ ध्वनि। भवानी का पुल्लिंग है, भवानी का पुल्लिंग क्या है? भव। उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को कितने वर्गों में बांटा गया है? उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को कितने वर्गों में बांटा गया है? 5 ऑप्शन नंबर ए। जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके, शब्द समूह के लिए एक शब्द है। जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके उस शब्द के लिए एक समूह शब्द क्या होगा? दुर्लभ। क्या होगा? दुर्लभ। ऑप्शन नंबर सी राइट है। वे शब्द जो विभिन्न पदों, वाक्यों अथवा वाक्य शब्दों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक। किस वर्ग के व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं? किस वर्ग के व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं? तो कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर डी, या वर्ग। निम्नांकित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो कौन सा शब्द नहीं है? बेईमान। निम्नांकित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो कौन सा शब्द नहीं है? बहुत। निम्नांकित में से कौन सा शब्द अग्नि शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा शब्द नहीं है? अमी। सुत शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? सुत शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? तो क्या होगा? सूत्र। आध्यात्मिक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? आध्यात्मिक शब्द का विलोम शब्द भौतिक होगा। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर ना करो। क्या ना करो? ईर्ष्या ना करो। कौन सा शब्द शुद्ध रूप है? तो कौन सा शब्द शुद्ध रूप से लिखा है? ऑप्शन नंबर ए, उज्जवल। जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है। रचना के आधार पर वाक्य का प्रयोग बताइए। तो वाक्य क्या प्रयोग है? मिश्र वाक्य। सांझ होते ही पक्षी अपने अपने नीर को लौट आते हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सही शब्द का प्रयोग कीजिए। तो कौन से शब्द का प्रयोग होगा? नीर के जगह पे नीड। ऑप्शन नंबर सी राइट है। निम्नांकित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो निम्नांकित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? विशिष्ट। ध्रुव प्रयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? ध्रुव प्रयोग में शब्द में किस प्रकार का उपसर्ग प्रयोग किया गया है? दुर। धर्मावलंबी शब्द किस प्रकार का निर्मित हुआ है? तो किस प्रकार से निर्मित हुआ है? ऑप्शन नंबर सी राइट है। धर्म धन अवलंब धन ई। आन प्रत्यय से बनने वाला शब्द कौन है? आन प्रत्यय से बनने वाला शब्द कौन सा है? लगान। जिसकी लाठी उसकी भैंस में लाठी और भैंस संज्ञाएं हैं, शेष दोनों शब्द क्या है? तो शेष दोनों शब्द सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। लाल से निर्मित होता है लाली, तो काला से क्या होगा? तो काला से होगा काली। रोना का साकर्मक रूप क्या होगा? रोना का साकर्मक रूप क्या होगा? रुलाना। आवाज उठाना मुहावरे का अर्थ है। आवाज उठाना मुहावरे का अर्थ है विरोध करना।
सड़ानन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सड़ानन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा सट धन आनन। गागर खाकर क्रियाओं को क्या कहते हैं? गागर खाकर क्रियाओं को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। एक वाक्य अशुद्ध है उसका चयन कीजिए। कौन सा वाक्य अशुद्ध है उसका चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, उसके अंग अंग सजाए गए।